इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसा कि छोटी तो बहुत बड़ा उतना ही होना चाहिए। जब हम उसका होल बड़ा करके हमको उसका साइज का ध्यान रखना है। बहुत सारे बर्ड फाइट्स होते हैं, तो इसीलिए ये है कि उसका जो एंट्रेंस साइज है उस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद दीदी। ठीक है दीदी, सारे क्लियर डाउट हो गए, क्लियर हो गए। एक क्वेश्चन और था डॉक्टर अखिलेश कि उनको सॉल्टेड फूड देना है कि नहीं देना है। शायद वो लेफ्ट ओवर ऑफ अखिलेश सॉल्टेड फूड का थोड़ा सा एक्सप्लेन करो सबको। हाँ, मैं कट गया था। क्या क्वेश्चन पूछा सर ने, हम सुन नहीं पाए। फूड के लिए क्वेश्चन पूछा गया था ग्रुप में कि सॉल्टेड फूड के क्या उसको हार्मफुल इफेक्ट्स हो सकते हैं स्पैरो को। अच्छा, नमक वाले फूड। तो जैसे कोशिश कीजिए कि नमक वाले भोजन जो है उसको ना दीजिए, क्योंकि नमक वाले भोजन के केस में देखा गया है कि उसको मतलब जो लोगों ने स्टडी किया है, हमारी तो कोई ऐसा स्टडी नहीं है, लेकिन जो हमें जानकारी मिली है वो हम लोगों से शेयर करना चाहेंगे। उसमें इरिटेशन होती है और ज्यादा सीवियर होता है, कभी कभी उसको किडनी फेलियर हो जाता है। तो ऐसे केस में जो है बर्ड की डेथ हो सकती है, क्योंकि जो उसकी बॉडी है वो नमक के लिए अडॉप्टेड नहीं है, मतलब नमक के हिसाब से नहीं है उसका, तो उसको नमक वाला फूड नहीं देना है। और सर एक और क्वेश्चन है चावल का। जी, चावल को देना कि नहीं देना? चावल सर, जैसे चावल तो मतलब बिना पका चावल आप उसको दे सकते हैं, बहुत चाव से खाती है, उसको कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसको कोशिश कीजिए कि पकी चीजें मत दीजिए। बाकी वो ग्रेन्स तो खाएगी ही, ग्रेन्स तो बहुत आराम से खाएगी, बहुत अच्छी तरीके से खाएगी सर। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि चावल नहीं दिया जाना चाहिए उनको। नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमारे स्टडी में जो है, हमने जो फूड लिया था वो चावल था, मक्का था, बाजरा था, और ये एक जो है चौथा जो था, इन तीनों का मिक्स था। तो ऐसा नहीं है सर, वो उसको इस तरीके की कोई चावल खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 नमस्ते सर। मैं जी सर, ज्योति नमस्कार सिंह सर। राजा। जी सुन रहे जी हैं सर सर, आप? जी सर, सुन मेरा रहे एक हैं सर। प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है सर जी कि जो हाउस पेरोज हैं ये नए शाम को एक जगह समूह में, जैसे जुर्म उठे पेड़ों की सारी हजारों जी की तादाद में वहाँ बैठती है और सुबह फिर अलग अलग इलाकों में निकल जाती है। जी तो सर। इसमें एक प्रश्न ये आता है कि क्या उस पर वो समूह में रात को बैठती है, और दूसरा है कि ये पर्टिकुलर रूप से जिस हाउस के आसपास जाती है समूह, जैसे 5 चिड़ियाँ 6 चिड़ियाँ, नेक्स्ट इनका जी समूह एक हाउस में जाएगा तो उसमें जाता है, फिर दूसरा दूसरे हाउस में जाता है, वो पर्टिकुलर जगह रहती है, अपना एक आशियाना जी बनाती। नेस्टिंग का जहाँ तक सवाल है, बारिश के दिनों में, सर्दी के दिनों में, जी गर्मी के दिनों में ये जी घरों में कब बैठती है, और इस तरह से खुले पेड़ों पर कब बैठती है, इस तरह का अगर आपके पास स्टडी है तो उसकी भी आप जानकारी देने का सर। जी जी जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। मैंने अपने स्टडी में जो देखा, ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो स्पैरो है स्पेशली नेस्ट में तभी बैठती है जब उनका ब्रीडिंग सीजन होता है सर। ब्रीडिंग सीजन में ही वो नेस्ट को प्रीफर करती है, अदरवाइज वो नेस्ट में बैठना प्रीफर नहीं करती। मोस्टली वो नेस्ट के बाहर ही, नेस्ट के आसपास ही बैठती है सर। और बाकी जो है आप देखेंगे कि जैसा हमने बताया ना कि ये रोस्टिंग के लिए प्लांट्स को प्रीफर करती हैं, बुशी और स्पाइनी होते हैं, तो ऐसे जगहों पे भी वो बैठती है। हाँ, वो आपकी बात सही है कि जब ठंडी बहुत पड़ता है या फिर जब बहुत जो है बारिश होती है, तो ऐसे वो कहीं जो है सेफ जगह पे जाती है जहां पर वो इजीली बैठ सके और वो भीगे नहीं। बाकी सर वो जो है नेस्टिंग के टाइम में ही सिर्फ नेस्ट को प्रेफर करती है, ब्रीडिंग सीजन में। अदरवाइज वो नेस्ट में कभी बैठती नहीं सर, इस तरीके से हमने कभी उसको बैठते हुए देखा नहीं है। हमने रात का भी ऑब्जर्वेशन
होता है, रात में वो अपने नेस्ट के बाहर ही वो कहीं बैठी रहती है सर। नहीं, समूह की बात है मेरी। समूह में ये जो चिड़ियाँ हैं हजारों की तादाद में समूह में, क्योंकि जहाँ मैंने ऑब्जर्व किया है, मेरे पास में जी पीछे ही है विलायती बम्बूल का झुंड है बहुत बड़ा। उस जी सर। विलायती बम्बूल पर शाम के समय हजारों की तादाद में जो हाउस स्पैरोज आती है अलग अलग दिशाओं जी से, और जी सुबह वापस वो अलग अलग दिशाओं में निकल जाती है। तो सर ये ये मैं जी भी जी जानना चाह रहा रोस्टिंग था भी कि इस तरह से होता है बड़े सर, समूह में बैठती है। हाँ सर, रोस्टिंग समूह में भी बिहेवियर। बैठती है, ये उसका रोस्टिंग बिहेवियर है, समूह में बैठती है सर, बिल्कुल समूह में बैठती है सर, नो डाउट वो समूह में बैठती है सर, क्योंकि बर्ड बहुत सोशल होती है, हमेशा ग्रुप में ही रहना पसंद करती है। सिर्फ जो ब्रीडिंग सीजन होता है, ब्रीडिंग सीजन में वो स्पेसिफाई कर लेती है खुद को, उनका जो अपना ब्रीडिंग एरिया रहता है, यानी कि जहां उनका नेस्टिंग प्लेस रहता है, वहां पे खुद को कंसाइज कर लेती है, और ब्रीडिंग सीजन में बहुत दूर तक नहीं जाती है। वो मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया है 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज में ही, जहां पे उनका ब्रीडिंग एरिया होता है, वहां से 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज वो आती जाती रहती हैं, वो बहुत दूर नहीं जाती। इवन वो एकदम जहां जहां रहती हैं वहीं पास में जहां से भी उनको इजिली भोजन मिल जाता है, वहीं से वो अपना फूड लेती रहती है, बहुत दूर नहीं जाती ब्रीडिंग सीजन में। बाकी सीजन में क्या है, वो सर थोड़ा सा दूर 3 किलोमीटर तक रिकॉर्ड करी गई है, 2.5 से 3 किलोमीटर तक जाती है अपने एरिया को छोड़ के, बाकी वो बहुत दूर तक नहीं जाती सर, लेकिन हाँ ये ग्रुप्स में रहती है सर। थैंक यू सर। वेलकम। सर जो गुड मैं इवनिंग सर। यहाँ से एक कार्यक्रम चला रहा हूँ गौरैया से जी संबंधित, सर। उसमें जी सर। जिधर जिधर घोंसले लगाए हैं उन घोंसलों में अधिकतर पॉलीथीन, मांझा, डायपर के टुकड़े, ये इसमें क्यों है? बिल्कुल सर, एक्चुअली सर हमने आपको बताया ना कि ये बहुत ही अपॉर्चुनिस्टिक बर्ड है, इसको जो भी मटेरियल इजीली मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है, उसको वो रख लेती है। सिर्फ वो ध्यान रखती है कि मटेरियल जो होना चाहिए थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। तो सर इसके कहीं ऐसा तो नहीं है कहीं तिनके भी कमी हो रही हो? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं है। हमने कहा ना कि उसको जो भी चीजें आसानी से मिल जाती है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन में वो बहुत दूर नहीं जाती पास, क्योंकि उसको उतना एफर्ट करना पड़ेगा ना, अगर वो बहुत दूर जाएगी तो उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, तो इसलिए जो है वो पास में जो कुछ भी चीज उसको आसानी से मिल जाती है वो उसको यूज कर लेती है सर। कोई ऐसा नहीं है कि वो स्पेसिफिक नेस्टिंग मटेरियल रखती हो वो और वही रखती हो, जब तक उसको नहीं मिलेगा तब तक वो ढूंढती रहेगी, ऐसा नहीं है सर। उसको जहां भी जो भी चीज आसानी से मिलेगी वो उसका यूज करेगी सर। तो सर इसका मतलब यही है जो हम प्रकृति को दे रहे हैं वो प्रकृति हमें वापस दे रही, जी सर, कह सकते हैं सर। जो गंदगी अपन फेंक रहे हैं वो गंदगी वापस अपने घर में ला रही। बिल्कुल सर। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। डॉक्टर अखिलेश, मेरा भी एक क्वेश्चन है। यस मैम। गुड इवनिंग ये मैम। जो गुड इवनिंग, बहुत अच्छा लग रहा है, इसी बहाने मुलाकात हो रही है। ये जो अभी चावल की बात हो रही थी राइस के लिए, तो ये एक मैंने भी आर्टिकल पढ़ा था कि जो कच्चा चावल होता है, जो कि इनमें तीत नहीं होते हैं, तीतलेस होते हैं ये, जी और तो जी जो जी कच्चा चावल होता है उसकी नोक से इनकी ओवरी में धक्के लगते हैं, उनके एग टूट जाते हैं, इसलिए इनको कच्चा चावल नहीं देना चाहिए, ये मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा है। तो इस विषय में अच्छा। फिर हम, हाँ, ये मेरे अंदर भी अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और दूसरा ये है कि मैं थोड़ी सी हेल्प जी चाहती थी कि जैसे जी थोड़े इकोनॉमिकल नेस्ट बनाने की टेक्निक, कोई जी वीडियो वगैरह अगर आप ग्रुप में शेयर कर दें तो वो मैं कॉलेज में स्टूडेंट से बनवा कर मैं उनको प्लांट करवा बिल्कुल दूं, है ना। ये बिल्कुल मेरे मैम। 2 क्वेश्चन थे। बिल्कुल, नहीं नहीं बिल्कुल मैम, जैसे कि जो आपका पहला क्वेश्चन था, हाँ मैं इससे बहुत में मुझे जानकारी नहीं है। अगर ऐसा हाँ आपने पढ़ा है तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं ऐसा होगा, किसी का रिसर्च होगा तो ऐसा हाँ हो हाँ सकता है, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी कोई स्टडी नहीं करी है। हम्म तो इस वजह से हो सकता है कि ऐसा होता हो, और अगर ऐसा है तो मैम इस पे जो है इसको और डीप जो है देखने की और इसको समझने की जरूरत है। तो ये हम्म बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आपने बताई कि जो है ऐसा एक आर्टिकल है जहाँ पे ये है कि जो है ये इसको ओवरी में जर्क लगता है और उसके अंडे फूटते हैं। तो अगर हाँ, ऐसा ओवरी में है ही। तो मैम, जी जी, तो अगर मैम ऐसा है तो हम भी देखेंगे, और अगर ऐसा मिलता है तो ये पेपर जो है थोड़ा सा
ग्रुप में शेयर किया जाए ताकि और भी लोग इसको देखें और बिल्कुल। जान सके। मैं इस आर्टिकल को सर्च करके शेयर करूंगी। हाँ जी जी बिल्कुल, क्योंकि अगर ऐसा अखिलेश, रीमा का क्वेश्चन अच्छा है और रिसर्च भी हुई होगी, लेकिन अभी जैसे एक बिहेवियर रीमा डिस्कस किया गया, ग्रिड कंजप्शन, उसमें क्या है कि ग्रेन्स के अलावा जैसे बजरी या मिट्टी या सीमेंट के कंकड़ जो हैं वो बहुत सारी बर्ड्स हैं स्पैरो के अलावा जो कि कंज्यूम करती हैं, और वो उसमें उसकी बॉडी में काम करते हैं ग्राइंडर की तरह। तो जो भी उसका डाइजेशन है, जो भी ग्रेन्स हैं, ये चावल हुए, ये चीजें वो हेल्प करती है उसको डाइजेशन में। तो एज सच राइस इतना ऐसा फूड ग्रेन नहीं है कि जो इतना हार्मफुल उसके लिए हो, और मेजॉरिटी ऑफ लोग जो उसको फीड कराते हैं समर्स में अगर हम लोग देखें तो वो चावल ही है, क्योंकि चावल बिल्कुल मैम, ठंडा होता है। और जो हम लोग ने विंटर्स में ऑब्जर्व किया वो है बाजरा प्रेफर करती है, बाजरा और काकून। काकून भी एक होता है, हाँ काकून, जिसको कि वो जो हार्ड कवरिंग की वजह से अगर हम लोग काकून फीड कराने के बाद देखेंगे तो वो उसको छील के भी खा लेती है, तो वो इतना छील के ही बारीक खाती है। रहता है। हाँ तो जितना ऑब्जर्वेशन अभी तक हम लोगों का है कि मुझे नहीं लगता कि राइस इतना हार्मफुल हो सकता है, और अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है तो बर्ड्स और बाकी एनिमल्स का नेचुरली वो ऐसा सिस्टम रहता है कि वो उसको मैनेज कर सके। तो ग्रिड कंजम्पशन एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर है जिससे वो उसको डाइजेस्ट कर सकती है। ये उसका एक बिहेवियर है जो ग्रिड कंजम्पशन करती है। एक तो कैल्शियम की कमी के लिए करती है, दूसरा ये है कि जैसे कि मैम ने बताया कि ग्राइंडर का काम करती है, जो वो क्योंकि वो सीधे इनहेल कर लेती है, जैसे जो भी सीड होता है वो सीधे इनहेल कर लेती है, तो उसको एज ए ग्राइंडर यूज करती है, जो ये ग्रिड कंजम्पशन करती हैं। तो ये तो मेरी भी नॉलेज में है कि ऐसा वो ग्रिड कंजम्पशन जो करती है तो कहीं ना कहीं से उसको तोड़ने का काम करती है, उसके मतलब इंटेस्टाइन में या फिर जहाँ क्रॉप होता है वहां पे उसको जो है ग्राइंडर का काम करती हैं। और बाकी अगर ऐसा है तो इसको मैम थोड़ा सा और डीपली जो है देखा जाएगा, और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, आपने ये बात बताई, तो इसको थोड़ा सा और देखा जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मेरा सर, जो इकोनॉमिकल नेस्ट कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में कोई शॉर्ट वीडियो या आर्टिकल हो तो शेयर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल मैम, कल तक जो है, कल या परसों तक, यानी कि 20 के पहले हम उसको शेयर करेंगे ताकि जो है इसको बच्चों को दिखाया जा सके और वो अपने लेवल से जो है नेस्ट बॉक्स कंस्ट्रक्ट करके उसको जो है लगाए। बिल्कुल बिल्कुल जी, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा और ये गौरैया के लिए बहुत ही अच्छा होगा। बिल्कुल सर जी, थैंक यू अखिलेश जी। ओके। गुड इवनिंग सर। हाँ सर, गुड इवनिंग सर। सर एक क्वेश्चन था, जैसे ये नेस्टिंग बॉक्स में जो नेस्टिंग मटेरियल यूज करती हैं ये, और उसमें एक साल मतलब उसी साल यूज करने के बाद क्या नेक्स्ट ईयर अगली बार के लिए वही नेस्टिंग मटेरियल यूज करती है या कुछ अलग लाती है नया? हाँ सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपका क्वेश्चन है, और हमने बहुत पास से देखा सर, और आपने भी, अगर आप भी थोड़ा सा देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे वो एक नेस्ट बॉक्स को कई सालों तक वो यूज कर सकती है सर, यूज करती भी है। और रही बात नेस्टिंग मटेरियल की, अगर तो नेस्टिंग मटेरियल वो अगर उसने कम भरा है, उस नेक्स्ट ईयर वो क्या करती है, उसमें और भी नेस्टिंग मटेरियल ऐड करती है, क्योंकि सर जो उसके बीट होते हैं वो उसको गंदा कर देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा उसको अपने बीक से निकाल के बाहर करती है, कुछ नेस्टिंग मटेरियल जो ज्यादा गंदे हो जाते हैं उनको निकाल के बाहर करती है, फिर नए उसमें डालती है। तो आप कह सकते हैं, हम कह सकते हैं सर कि वो नए नेस्टिंग मटेरियल भी यूज करती है उसमें। ऐसा नहीं है कि जो लास्ट ईयर जैसा था एज इट इज उसमें रख के उसने करना शुरू कर दिया, कुछ वो अपने सोच से नेस्टिंग मटेरियल निकाल के बाहर भी करती है और कुछ उसमें नए ऐड भी करती है सर, ताकि जो उसका ऊपर का जो प्लेटफॉर्म है वो उसको और सॉफ्ट और फ्लफी बना सके सर, और उसको क्लीन कर सके। क्योंकि हमने भी नेस्ट बॉक्स लगाया तो उसमें हमने देखा था कि जो लास्ट ईयर का जो मटेरियल था वो काफी ज्यादा उसके अंदर फंगस आ गई थी, क्योंकि बीट की वजह से। तो जब हमने उसके अंदर
देखा, चेक किया तो उसके अंदर का जो पुराना मटेरियल था उसको हटा दिया, उसमें जो साफ जी, साफ जी, था उसको वहां रखा, और बाकी का जो जी, नेक्स्ट बॉक्स था उसके जस्ट नीचे हमने फैला कर रख दिया, उसने उठा उठा के आराम से जी, अपने दोबारा फिर जी, से जी, वही यूज कर लिया, और बाकी के नए जी, मटेरियल यूज कर लिए, क्योंकि जी हमने सर, देखा जी कि सर। उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, या मकड़ी जैसी छोटे हाँ, छोटे पड़ कीड़े पड़ जाते हैं जाते सर। हैं। जी सर, हाँ, पड़ तो जाते हैं उसी क्योंकि वजह वो से हमने उसमें जो थोड़ा है, क्वेश्चन पूछा। नहीं, नहीं, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन रहा आपका, और ये बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन था सर। तो अगर नेक्स्ट बॉक्स अगर लगाया जाए तो हर साल मतलब उसकी सफाई करना जरूरी है, या वो खुद ही करती है? नहीं सर, आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने हिसाब से जितना उसको ज़रूरत होगी वो खुद करेगी सर। कभी-कभी आप देखते होंगे ना, हमको देख के ये लगता है कि उसने नेस्टिंग मटेरियल इतना ठूस के भर लिया कि हमको लगने लगता है इसने ज़्यादा कर लिया। लेकिन फिर वो अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करके उसमें उतना स्पेस बना लेती है जितना उसको ज़रूरत होती है सर। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। आपको एज़ सच उसको सर क्लीन करने की ज़रूरत नहीं है। जी जी। जी सर। जी सर, थैंक यू। ओके सर। और और कोई सर, और क्वेश्चन? हाँ अखिलेश। और क्वेश्चन कोई? अगर किसी के मन में कुछ क्वेरी चल रही है तो जितना मुझे नॉलेज है, जितना मैंने सीखा है, वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। नमस्कार डॉक्टर साहब। हेलो। सर नमस्ते सर। हाँ जी नमस्कार, दशरथ पांडे बोल रहा हूँ। जी सर बहुत सर, अच्छा रहा, आज नमस्कार तो सर। बहुत बढ़िया वेबिनार रहा। दरअसल मैं थैंक यू चाहता हूँ सर। कि जैसे अवेयरनेस जो अपन है बड़े बड़े जी बुजुर्गों में लाने के बजाय युवा जो स्टूडेंट्स हैं अपने स्कूल के, मिडिल स्कूल जी सर। है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल जी है, तो उनके लिए जी हमारे छोटे छोटे प्रेजेंटेशन ऐसे बन जाए, जैसे ये तो बहुत बड़ा था अपना, है ना, जी सर। सिंपल सरल भाषा में मिडिल स्कूल्स के बच्चों के लिए, तो वो जाकर के अपने में जिससे स्वच्छता अभियान को सफल करने में सबसे बड़ा योगदान स्टूडेंट्स का बच्चों का रहा है। बिल्कुल सर। तो गोरे के बच्चे ने भी बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। तो हम ऐसा बिल्कुल सर। प्रेजेंटेशन बिल्कुल लेकर के स्कूलों में जाएं और स्कूल में बच्चों को वो करें, तो वो अपने घरों में जाकर के काफी कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। गोरेगा बिल्कुल हाउस भी बच्चे, बनाएंगे वो। एक्चुअली सर बच्चे जो जी है जी स्कूल से, जी बच्चे जो जी, है तो सर ऐसा स्कूल कुछ। से जो है, बच्चे जी जी स्कूल से सर काफी प्रभावित होते हैं। अगर उनकी मैम कुछ कह देती है जी कि जी ऐसा करना है, तो घर वाले अगर जी कभी बिल्कुल। कभी देखा होगा सर आपने कि बच्चा अगर गलत कर रहा होता है, तो अगर जी आप जी कहते हैं कि ये गलत कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो कहता है नहीं नहीं आपको नहीं पता, हाँ मेरी मैम ने यही बताया है। तो निश्चित रूप बिल्कुल से बिल्कुल सही बोला था, बिल्कुल। मैम का और सर का सर बहुत मतलब जो है बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है बच्चे के ऊपर। तो निश्चित रूप से अगर जी, ऐसे कार्यक्रम जो है स्कूल में बच्चों के साथ किया जाए, तो निश्चित रूप से बहुत ही बेनिफिशियल होगा सर। तो सर 20 से पहले कुछ वैसे अपने प्रेजेंटेशन बना करके आप डाल सकते हैं ग्रुप में। बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूर डाले जाएंगे सर। सर प्रेजेंटेशन हिंदी में जी ही जी हो, जी सही बिल्कुल होगा ना सर। सर? ओके जी सर। हिंदी में, जी हिंदी में बिल्कुल सर। ठीक सर, ठीक, ओके। हम ट्राई करेंगे सर, कोशिश जो करेंगे अलग हम अलग लेवल के हिंदी हो में सकते बनाने हैं की सर, कोशिश। अलग अलग लेवल के हो सकते हैं, प्राइमरी बच्चों के लिए, मिडिल बच्चों, जी सर। है ना, उनको जी टेक्निक हो जाए, और उनको बिल्कुल सिंपल, जो चिड़िया हमारे क्या काम करती है, चिड़िया की हमको क्या आवश्यकता है, चिड़िया क्यों चाहिए, ये जी है ना सर। सर। जी जी थैंक यू सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल हम बहुत अच्छा शेयर लगा करेंगे सर। सर। थैंक यू सो मच। जी जी थैंक यू। आई थिंक कुछ चीजें आज क्लियर हो गई होंगी ग्रुप मेंबर्स को, और बाकी आपके जो भी डाउट्स हो आप फिर पूछ सकते हैं। और आज का सेशन अब हम यहीं खत्म करते हैं, और ग्रुप में अपनी एक्टिविटीज शेयर करते रहिए। सिर्फ ऑनलाइन नहीं करना हमको, जो भी आज चीजें क्लियर हुई हो आप सभी से निवेदन है कि उसको ऑफलाइन करिए, और 20 मार्च तक या 20 पर फिर उसको शेयर करिए, जिससे बाकी सभी भी मोटिवेट हो सके। थैंक यू डॉक्टर यस सर। अखिलेश, it was really थैंक यू मैम। wonderful presentation. Thank you so much. सभी ग्रुप मेंबर्स को बहुत ओके। बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।